बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, जब अल्लाह पाक किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो उस पर ये चार निशानियां ज़ाहिर होती हैं। हर शख्स ये जानना चाहता है कि अल्लाह ताला उससे नाराज़ है या फिर राज़ी। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि इंसान को कैसे पता चलेगा कि अल्लाह पाक की ज़ात उससे राज़ी है या नहीं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि जब अल्लाह पाक किसी इंसान से राज़ी होता है तो उस इंसान पर वो कौन सी चार निशानियां ज़ाहिर होती हैं जिससे इंसान को समझ जाना चाहिए कि अल्लाह पाक की ज़ात उससे राज़ी है। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। इन्होंने अल्लाह ताला से फरमाया कि आए मेरे महबूब, तेरे राज़ी होने की निशानियाँ क्या हैं। तो खालिक़ कायनात ने फरमाया कि आए मूसा, जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ तो मेरे राज़ी होने की सबसे पहली अलामत यह है कि मैं उसके घर में बेटी जैसी रहमत को भेज देता हूँ। जिस बंदे की घर बेटी पैदा हो जाए तो समझ लेना कि उस बंदे से मैं राज़ी हूँ। नाज़रीन, जो बंदा दीन इस्लाम की शरीयत के मुताबिक अपनी बेटी की तरबियत करता है, अपनी बेटी को जवान करता है, यानी अपनी बेटी को दीन का इल्म सिखाता है और जवान हो जाने के बाद उस बेटी का निकाह करके उसको रुखसत कर देता है, तो ऐसे बंदे के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ऐसे बंदे से राज़ी होता हूँ, इतना खुश होता हूँ कि उस बंदे को क़यामत के दिन बगैर हिसाब किताब के मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा। मोहतरम नाज़रीन, इस बात की वजाहत हमें अहादीस मुहम्मदी से मिलती है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया कि आए मेरे सहाबा, जिस बंदे की 3 बेटियां हों वो अपनी तीनों बेटियों की अच्छी तरह परवरिश करे, मेरे दीन की तालीम दे, तीनों बेटियों को कुरान सिखाए, हलाल का लुक़मा उन्हें खिलाकर उन तीनों बेटियों को जवान करे और जवान करने के बाद शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक, यानी मेरी शरीयत के मुताबिक अपनी बेटियों का निकाह करके उनको रुखसत कर दे, तो मुझे कसम है उस पाक ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, वो बंदा मुझे इतना पसंद है कि क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और वो 3 बेटियों का बाप और मैं जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। अभी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुना ही रहे थे कि एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी 3 बेटियां होंगी तो वो तो आपके साथ जन्नत में चला जाएगा, लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी 2 बेटियां होंगी वो कहाँ जाएंगे। तो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी, 2 बेटियों वाला बाप भी क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ही दाखिल होगा, जैसे ये एक उंगली दूसरे उंगली के साथ जुड़ी हुई है। फिर एक दूसरा शख्स खड़ा हुआ और वो कहने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 बेटियों वाला जन्नत में चला जाएगा, 2 बेटियों वाला भी आपके साथ जन्नत में चला जाएगा, लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है, तो क्या मैं आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊंगा। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस नेमत से मैं तो महरूम रह गया। तो सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगरचे जिस शख्स की एक बेटी क्यों न हो, लेकिन अगर वो अपनी बेटी को हलाल का लुक़मा खिलाए, अपनी बेटी को जवान करे और दीन की तालीम दे और उसका निकाह करके उसकी रुखसती करे, तो एक बेटी वाला भी क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ वैसे ही होगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर तीसरा शख्स खड़ा हुआ और रोने लगा कि उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आए शख्स, तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो। तो वो कहने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो उस नेमत से महरूम रह गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ शख्स, बताओ तो सही क्या हुआ है। तो वो शख्स कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तो एक भी बेटी नहीं है, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊंगा। तो सरवरे कौनैन ने फरमाया कि ऐ शख्स, क्या तुम्हारी बहन है। उस शख्स ने कहा कि जी हाँ या रसूलुल्लाह, मेरी एक बहन है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बहन के मुंह में हलाल का लुक़मा डालो, यानी उसको हलाल रिज़्क़ खिलाओ, अपनी बहन की परवरिश करो, उसको दीन की तालीम दो, उसको कुरान की तालीम दो, शरीयत के मुताबिक उसका निकाह करके उसे रुखसत कर दो। तो कसम है रब्बे जुल जलाल की, क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और वो और मैं जन्नत में ऐसे होंगे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो नाज़रीन, ये है बेटी की शान और मर्तबा। बेटी अल्लाह ताला की रहमत होती है। फिर
फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आए मूसा, मेरे खुश होने की दूसरी निशानी ये है कि मैं जिस कौम से राज़ी होता हूँ तो दौलत के बखीलों के हाथों से निकाल कर सखी लोगों के हाथों में दे देता हूँ। जब सखी लोगों के हाथों में पैसा आ जाता है तो फिर उस कौम में खुशहाली, अमन सुकून और चैन आ जाता है। कौम का हर बंदा खुश नजर आता है। अगर हुकूमत करने वाले लोगों में सखी लोग हों और नेक लोग हों तो समझ लेना कि मैं उस कौम पर राजी हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी खुश होने की और अपने राज़ी होने की तीसरी निशानी ये बताई कि जिस शख्स के माँ बाप उससे राज़ी हैं तो समझ जाना कि मैं उससे राज़ी हूँ। जिस शख्स से उसके माँ बाप राज़ी नहीं है तो अल्लाह ताला भी उस शख्स से राज़ी नहीं है। और इस बात पर आप खुद गौर करके देखिए और अपने आस पास नज़र दौड़ाइए कि आपके मोहल्ले में या आपकी बस्ती में या कोई ना कोई एक ऐसा घर ज़रूर होगा जिस घर में उस शख्स से उसकी माँ बाप राज़ी होते हैं, खुश होते हैं। तो ऐसा शख्स हमेशा अपनी ज़िंदगी में कामयाबी ही कामयाबी हासिल करता है। और कहीं ना कहीं आपके आसपास कोई ऐसा घर भी होगा जिसमें उस बंदे से उसके माँ बाप राज़ी नहीं होते, ना खुश होते हैं और वो अपने माँ बाप के फर्माबरदारी नहीं करता, तो ऐसा शख्स अपनी ज़िंदगी में हमेशा नाकाम रहता है। इसके काम होते होते रुक जाते हैं, रिज़्क में कमी होने लगती है। तो मेरे अजीज़, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो और अपने माँ बाप को राज़ी करो और माँ बाप को खुश रखो। इनसे दुआएं लो, इनका हाल पूछो, इनसे मोहब्बत से थोड़ी देर गुफ्तगू करो। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज़ हैं, नाखुश हैं तो इन्हें राज़ी करो, इनसे माफ़ी मांगो। और अल्लाह ताला जिस बंदे से खुश होता है तो उस बंदे को अपने माँ बाप की खिदमत में लगा देता है। आपने ये सुना ही होगा कि माँ बाप राज़ी तो खुदा राज़ी। तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, उनकी फर्माबरदारी करो और नेक बनो। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अपने राज़ी होने की और अपने खुश होने की चौथी निशानी ये बताई कि जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ, जिस बंदे से मैं राज़ी होता हूँ, जब सर्दियों का मौसम आता है, जब बहार ठंडी होती है और ऐसे मौसम में हर बंदा नरम गरम बिस्तरों में सोया होता है और सुकून की सांसें ले रहा होता है। जब रात का दूसरा पहर आता है तो सर्दी की रात के दूसरे पहर सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब रात का दूसरा पहर आता है तो मेरा जो बंदा इस सर्दी में उठता है और वो ठंडे पानी से वज़ू करता है और वो मेरी इबादत में अपने सर को मेरे सामने झुकाता है, मेरी मोहब्बत में अपने सर को झुकाता है, तो ऐसे शख्स से भी मैं मोहब्बत करता हूँ और मैं ऐसे शख्स से हमेशा राज़ी रहता हूँ। तो नाज़रीन, कुछ लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को दौलत से नवाजा है और जिन लोगों को इज़्ज़त से नवाजा है, जिनका बड़ा कारोबार है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ा घर है, तो ऐसे शख्स से अल्लाह पाक खुश है। लेकिन ऐसा नहीं होता भी है और नहीं भी, क्योंकि अल्लाह ताला जिससे राज़ी होता है उसका इम्तिहान भी लेता है और अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है और जिससे मोहब्बत करता है उसको आजमाता है। और गाड़ी, बंगला, इज्जत, कारोबार, पैसा, दौलत, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला के राज़ी होने की या खुश होने की निशानी नहीं है। ये चीज़ें तो हर इंसान हासिल कर सकता है जो इसके लिए दिन रात मेहनत करता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देखिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले थे जो अल्लाह पर ईमान रखते थे, जो बुतों की पूजा नहीं करते थे, इसलिए उनके वालिद भी उनके खिलाफ हो गए, इन्हें आग में डाला गया, इनके लोग इनके खिलाफ हो गए। सोचो, अगर अल्लाह ताला इनसे इतनी मोहब्बत करता था तो इनके साथ ऐसे ऐसे मामलात हुए कि अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी आजमाइशें आई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर आजमाइश को ईमान के साथ, सब्र के साथ, अल्लाह ताला पर यकीन के साथ पूरा किया। और आज हम ये कहते हैं कि जिस शख्स के पास अच्छा कारोबार है, दौलत है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बंगले हैं, बड़ी ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, अल्लाह ताला सिर्फ उससे मोहब्बत करता है। ऐसा नहीं है, बल्कि अगर आप सही सलामत हैं, आपका जिस्म सही सलामत है, आपका घर सही सलामत है, आपके घर में रहने वाले सही सलामत हैं, आपके माँ बाप सही सलामत हैं, आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजा है अल्लाह ताला ने, आप थोड़ा ही कमाते हैं लेकिन हलाल कमाते हैं, तो अल्लाह ताला आपसे भी राज़ी होता है, खुश होता है। ये भी अल्लाह ताला की नेमतें ही हैं जो अल्लाह ताला ने आपसे राज़ी होकर आपको दी हैं। ज़रूरी नहीं कि अल्लाह ताला जिस शख्स से राज़ी हो उसे दौलत देगा, उसे गाड़ी देगा, बंगला देगा, दुनिया की आयश व आराम देगा। अल्लाह ताला हर उस शख्स को हर तरह से आजमाता है। अल्लाह ताला ने अपने नबियों को आजमाया तो हम तो उसके बंदे हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारी दौलत दी थी
लेकिन आखिर में अल्लाह ताला ने उनसे वो दौलत वापस लेकर उनका इम्तिहान लिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बनाकर ज़िंदान में डाल दिया गया। अल्लाह ताला ने उन्हें वहाँ से निकालकर मिस्र का बादशाह बना दिया। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाके किया करते थे और इनके घर में कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कितनी बड़ी कुर्बानी ली। तो अल्लाह ताला ने हर शख्स को अलग अलग तरह से आजमाया, लेकिन अलग अलग चीज़ों से आजमाता है। किसी को दौलत देकर आजमाता है तो किसी से दौलत लेकर आजमाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे और ज़रूर आजमाएंगे। अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इस हवाले से भी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेरों सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।